गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। और हम यहाँ पे स्पेशली एज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखना है कि एजेस पर क्वेश्चन बहुत ईजी भी आते हैं, बहुत टफ भी आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट को पढ़कर उसको इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, फिर उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये होता है हमारे पास चैलेंज यहाँ पे। तो आज हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चंस कैसे हम उसको इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन सब बातों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन्स इज 45 years. 5 years ago the product of their ages was 124. Determine their present age. मतलब ये बोला गया है कि अगर किसी फादर और सन का एज जो है ना, प्रेजेंट एज का जो सम है वो अगर 45 इयर्स है, तो 5 साल पहले उन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो बोला गया था 124 होगा। तो हमको उन दोनों का प्रेजेंट एज बताना है, फादर का भी और उसके सन का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्लास को, और हम कुछ यहाँ पे बेसिक पहले पॉइंट देख लेते हैं। देखिए वहां पे अपन पहले लेट करते हैं पहले, ठीक है। चलिए लेट करें वहां पे क्वेश्चन को कि फादर्स जो एज होगा, फादर्स का जो एज होगा आपका, उसको हम ले लेते हैं x ईयर्स ले लेते हैं। हमको तो पता तो है नहीं अभी कितना है, तो और उसके सन्स का जो एज होगा उसको हम ले लेते हैं 45 माइनस x ईयर्स ले लेते हैं। याद रखना है कि ये उनका प्रेजेंट एज होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये उनका प्रेजेंट एज होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, ठीक है। फिर क्या बोला था आपको, फिर क्या बोला गया वहां पे कि आप देख सकते हैं ना, दोनों का सम 45 है, तो आप दोनों को सम करो, 45 मिलेगा आपको, ठीक है। फिर क्या बोला है 5 साल पहले, तो देखें यहाँ पे 5 years एगो, देखें यहाँ 5 years एगो मतलब होता है पास्ट, माइनस करना पड़ेगा, फ्यूचर में प्लस करते हैं, पास्ट में माइनस करते हैं। तो 5 years एगो जो फादर्स का जो एज होगा वो होगा अपना x माइनस 5 ले लो, 5 साल कम कर दो यहाँ से, और उसका जो सन्स का जो एज होगा वो होगा आपका 45 माइनस x माइनस 5 करेंगे हम यहाँ इस पे माइनस 5 करना है। अब 45 में 5 कम करने तो कितना आंसर आएगा आपका 40 आएगा। 40 माइनस x हो जाता है आपका बेटे का एज, सन्स का एज। अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन में बोला गया था उतना ही हम काम करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना आपको, एक्स्ट्रा काम नहीं करना आपको। तो 5 years एगो देख लिए, फादर्स एज हो गया आपका इतना, सन्स का एज हो गया आपका इतना। क्वेश्चन बोला गया था कि 5 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 साल पहले का जो एज है उसका जो मल्टीपल होगा उन दोनों का, फादर्स का सन्स का, वो मिलेगा आपको 124 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको 124। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते चलिए करिए, वहां पे मल्टीप्लाई पहले इससे होगा फिर मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो जाएगा आपका 40x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 200 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका 5x। x पहले प्लस कर दो तो 40 प्लस 5x हो जाएगा आपका 45x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। हम ये ट्राई करते हैं कि जो हमारा स्क्वायर वाला जो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है वो प्लस होना चाहिए। ये जो है अभी हालांकि माइनस में है, तो इसको हम चाहते हैं कि ये प्लस हो जाए। तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, हम पूरे टर्म को उठा देंगे और उठाने के बाद इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करने के बाद स्क्वायर वाला टर्म आपका हो जाएगा प्लस, 45 हो जाएगा आपका माइनस, प्लस है ना, माइनस 45x हो जाएगा यहाँ से, माइनस ये हो गया 120, माइनस माइनस प्लस हो गया 200 बन गया, इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया आपका।
फिर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 45x, दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 324 आएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका ये बन गया एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया आपका प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके फॉर्म यहाँ पे हो गए। अब क्या करना है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसको क्या करना है भैया, स्प्लिट करना है आपको। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हमको, तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा आपको। चलिए करते हैं। तो स्प्लिट करने के कुछ तरीके होते हैं, मैं कॉमन सा देखते हैं जो हम पहले भी किए हैं हमने। तो आप क्या करते हो, इस 324 को फैक्टराइज करते हो। 324 को आप फैक्टराइज करते हो, उसे पहले करोगे तो 16 और यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। फिर करेंगे तो 8 बार 1 बढ़ जाएगा, उसे तो जाएगा नहीं। अब 3 बार जाएगा तो 27 बार जाएगा। फिर 3 बार देखोगे तो 9 बार जाएगा। फिर 3 बार देखोगे तो 3 बार जाएगा। फिर जाएगा आपका 3 बार। तो इस तरह से आपका 3 to 4 को फैक्टराइज किए हैं इतने नंबर्स पे। अब आपको याद रखना है कि इन फैक्टर को आप ऐसे पेयर करेंगे ताकि हमको -45 मिल जाए। देखो कैसे होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 होगा। और 36 को प्लस करो 9 से, ये मिला आपको 36, ये मिला आपको 9। दोनों को हम अगर माइनस पे ले लेंगे और दोनों को अगर हम करते हैं प्लस, तो कितना आंसर आएगा, प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा आपका आंसर आएगा माइनस में क्या आंसर आएगा, माइनस में 45 आएगा। क्या आएगा, माइनस में 45 आएगा। तो आपको दो नंबर मिल गए, दो फैक्टर मिल गए आपको। एक मिला 36 मिला, एक मिला आपको माइनस में 9। क्लियर है? -45 को अगर आप स्प्लिट करोगे दो नंबर्स पे, तो एक नंबर आपको मिलेगा 36 मिलेगा और एक मिलेगा आपको माइनस में 9 मिलेगा। हालांकि बेसिक टॉपिक है, हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। मैंने एक मेथड बता दिया आपको, इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं करके। क्लियर है? चलिए, है ना, हम देखते हैं इसको, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो हमारे पास नंबर क्या आया है, एक नंबर 36 आया है माइनस में और एक आया है माइनस में 9 आया है। हम इसी नंबर पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 36x, ये हो गया माइनस में 9x प्लस 324 इतना। कॉमन देखिए यहाँ पे, कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ से x माइनस 36 आएगा, माइनस 9 कॉमन निकल के आएगा क्योंकि इसका फैक्टर क्या मिला हमको, 9 और 36 मिला है। तो 9 कॉमन लेंगे माइनस में, तो x माइनस 36 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा जो फैक्टर बना, एक बना x माइनस 36 और एक बना x माइनस 9। क्लियर है? एक बना आपका x माइनस 36 बना, एक बना आपका x माइनस 9 बना यहाँ से। क्लियर है? तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ऐसे आंसर मिल रहे हैं, देख रहे हैं, दो नंबर टूटा है, एक 36 पे और एक -9 भी टूटा है। x कॉमन लेंगे तो इतना आएगा, 9 कॉमन लेंगे तो इतना आएगा। फैक्टर यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 यहाँ पे बच जाता है। अब देखते हैं कि हमको यहाँ पे x के दो आंसर मिलते हैं, एक मिला 36 इक्वल 0 और एक मिला आपको -9 इक्वल 0। यहाँ पे आंसर आया आपका 36, एक क्या आंसर आया आपका 36 और एक आपका आंसर आया है 9। अब ये बताइए, कभी भी फादर जो है अपने बेटे से बेटी से छोटे नहीं हो सकते, इसलिए याद रखना है फादर का एज हमेशा अपने बच्चों से ज़्यादा होना चाहिए। तो याद रखना है, हमने x किसको लिए है, तो हमने x लिए हैं पापा को लिए, फादर को लिया हमने। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे फादर्स एज हो गया हमारे पास कितना, फादर्स एज हो गया अपना यहाँ पे कितना हो गया, तो 36 हो गया। और जो सन्स का जो एज होगा कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस 36 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया आपका 9 ईयर्स हो जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए, फादर्स एज 36 ईयर्स और बच्चे का एज 9 ईयर्स। ये आपका आंसर है। क्लियर है? जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि याद रखना, ऐसे एज वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, PYQ क्वेश्चन है जो पूछे गए एग्जाम में।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा एज पर बेस। हम आगे भी ऐसी एज पर बेस क्वेश्चन आने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।